नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो तीनों कृषि कानून के विरोध में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन ने धरना प्रदर्शन किया और नीतीश सरकार ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन को रोकने की कई सारी कोशिशें की, लेकिन नहीं रुके तेजस्वी ने तो सीएम नीतीश को ललकार ही दिया और कह दिया है कि रोक सको तो रोक लो, हम रुकने वालों में से नहीं। और अब इन्होंने गांधी की प्रतिमा को साक्षी मानते हुए ये प्रण ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। बड़ी खबर है कि भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। किसान आंदोलन के तहत 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया। भारतीय किसानों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है, ये जन आंदोलन बनता जा रहा है। केंद्र सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई हल न निकलने पर अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया और तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे किसान 5 दिसंबर को देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए। लालू के बेटे तेजस्वी यादव पर एफआईआर कर दिया। तेजस्वी यादव समेत बिहार के 18 नेताओं पर नामजद एफआईआर किया गया है। कोरोना कानून तोड़ बगैर अनुमति गांधी मैदान में प्रदर्शन पर कार्रवाई की गई। बता दें कि इन्हें गांधी मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन मौका देखते हुए लगभग शाम को ये गांधी मैदान में घुसकर प्रदर्शन करने लगे। और इतना ही नहीं, अन्य 500 कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। आईपीसी की धारा 188, 145 से 269, 279 और 3 एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन नेताओं पर किया गया एफआईआर। तो राजद ने कह दिया यह सरकार की घटिया मानसिकता का परिचायक है और राजद ने कहा कि सरकार के ऐसे कदम से हम डरने वालों में से नहीं हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि गॉडसे को पूजने वालों की कृपा से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने लोकतांत्रिक मर्यादा को कलंकित करने का काम किया है। कहा कि उनके निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों से यह स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार न केवल किसान विरोधी है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्यारा भी है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि अनैतिक आचरण के बल पर भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन खोए हुए जनाधार से उन्होंने अपनी मानवीय संवेदना भी खो दिया है और कह दिया कि राजद और महागठबंधन डरने वाली में से नहीं है। किसानों के हित में ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि किसानों के लिए लाभकारी नए कृषि कानून का विरोध करने से पहले राजद को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने 15 साल में किसानों के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा है कि जिनके राज में किसान नक्सली हिंसा और लूटपाट के चलते खेती नहीं कर पाते थे, उन्हें पलायन करना पड़ता था, वे गांधी जी की प्रतिमा के सामने किस मुंह से धरना देने चले गए। और कहा कि एमसीसी को संरक्षण देने और माओवादी से हाथ मिलाने वाले गांधीवाद को धोखा देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के नेताओं ने प्रण ले लिया है, कसम खा लिया है। उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि कृषि कानूनों की वापसी तक अब आंदोलन जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने किसानों के आंदोलन में हर कदम पर साथ देने का संकल्प ले लिया और ये शपथ गांधी की प्रतिमा के पास ली गई है, उनको साक्षी मानकर ली गई है। और बाहर आकर नेता प्रतिपक्ष ने कार्यकर्ताओं को किसानों के साथ तीनों कानून वापस होने तक आंदोलन करने की शपथ दिलाई है। अब कुछ भी हो जाए, ये आंदोलन नहीं खत्म होने वाला है जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता।
बड़ी खबर आ रही है कि किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और अभिनेत्री कंगना रनौत पर भी निशाना साध दिया। कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अब भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी उतर गए हैं। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर एक विवादित बयान दिया था, तो अब खेसारी लाल यादव ने कहा है कि ए भाई ये कंगना के कुछ ना बुझाई, न समझ आवे आम न बुझाए मूली, और खाली हर बात पे जुबान खुली। किसान लोगन के आज सबके साथ के जरूरत बा, सब गोटा मिल के बोली जय जवान जय किसान, बाकी सबके खेसारी के प्रणाम बा। और इस पर राजद नेता ने कहा है कि धन्यवाद खेसारी भाई, किसानों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए आवाज बुलंद किया, और कहा कि हम हर अन्याय सह लेंगे पर किसानों के हितों की अनदेखी कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आपकी तरह एक स्वर में सभी कलाकारों को अपना समर्थन देना चाहिए। कहा कि किसान झुकेगा नहीं, देश झुकेगा नहीं, झुकेगी यह अहंकारी सरकार। परिवहन मंत्री लीला मंडल ने एक विवादित बयान दे दिया और इनके विरोध में प्रदर्शन किया गया, इनका पुतला दहन तक किया गया। दरअसल शीला मंडल ने यह कह दिया था कि बाबू वीर कुंवर सिंह का एक हाथ कटा तो उनका देश दुनिया में नाम हो गया, बच्चे बच्चे उनके बारे में जानते और पढ़ते हैं, लेकिन रामफल मंडल जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी, उन्हें कोई नहीं जानता। तो अब बिहार सरकार से अविलंब शीला मंडल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है, और आक्रोशित लोगों ने यहां तक कह दिया है कि अगर अविलंब कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार ही नहीं देश भर में बड़ा आंदोलन होगा। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने जो विवादित बयान दिया तो इसको लेकर अब राजद भी हमला करने लगी है। राजद ने तो सीएम नीतीश कुमार को पतल चाट अंधकार कुमार कह दिया है। उन्होंने कह दिया कि चुनावों में तेजस्वी जी के भ्रष्ट सरकारी बाबुओं के बयान को तोड़कर बाबू साहब से जोड़ने वाले पतल चट अंधकार कुमार अब तुम्हारे नियोक्ता की मंत्री ने बाबू वीर कुंवर सिंह पर कितना भद्दा और विवादित बयान दिया है। क्या अब दिन भर खबर नहीं चलाइएगा अंधकार बाबू? तो देखिए, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई कार्यकर्ताओं पर, कई नेताओं पर एफआईआर कर दिया गया है, लेकिन महागठबंधन ने ऐलान कर दिया है चाहे कुछ भी कर लो, हम डरने वालों में से नहीं है। और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि धनदाता और अन्नदाता की इस लड़ाई में हम अन्नदाता के साथ खड़े हैं, और कह दिया क्या किसानों के समर्थन में आवाज उठाना, उनकी आय दोगुनी करने के लिए नए कानूनों में अनिवार्य रूप से एमएसपी की मांग करना, खेत खलिहान को बचाने की लड़ाई करना अपराध है। अगर अपराध है तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि यदि ये अपराध है तो हम बार बार करने के लिए तैयार हैं। महागठबंधन के धरना प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि किसानों से कोई मतलब नहीं, विरोध की वजह तक इनको पता नहीं है। धरना में आए नेता मीडिया को बता नहीं पाए हैं कि धरना क्यों दे रहे हैं। महागठबंधन का आज का धरना बस राजद एवं कांग्रेस के नेताओं का किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने एवं फोटो खिंचवाने का एक ड्रामेबाजी भरा कार्यक्रम था, और कहा कि किसान बिल की सच्चाई को छुपाकर महागठबंधन के नेता इस मामले में लोगों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह दिया है कि सरकार किसानों पर लगातार हमला कर रही है, किसानों के उत्पाद की कीमत नहीं मिल पा रही है, नए कानून के माध्यम से किसानों की जमीन गिरवी रखने की साजिश रची जा रही है। जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।
तो वहीं डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा है कि सारे देश के किसान त्रस्त हैं। दिल्ली की सड़कों पर लगातार 9 दिनों से धरना दे रहे हैं। बिहार के किसानों की हालात भी दयनीय है। धान की खरीद अब तक शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानून निरस्त नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। कह दिया है कि चिराग एनडीए में थे और वहीं रहेंगे। तो देखिए, एनडीए में इस बार बीजेपी बड़े भाई के तौर पर है, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी महज 40 सीटें लगभग लाई है। तो ऐसे में बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि चिराग पासवान एनडीए में थे और एनडीए में ही रहेंगे। जीवेश ने यह बयान मुजफ्फरपुर दौरे पर कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान दिया है। और साथ ही बड़ी खबर यह है कि चुनाव के पहले जो 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था, तो मंत्री जीवेश कुमार ने कह दिया है कि जल्द ही सभी विभागों में बहाली होगी। हम 19 लाख रोजगार के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। कृषि विधेयक, प्रस्तावित बिजली बिल समेत कई मुद्दों पर भाकपा माले का प्रदर्शन और यूपी बिहार मार्ग पर घंटों जाम में फंसे रहे लोग। तो बिहार के कई हिस्सों पर सड़कें जाम कर दी गई, चक्का जाम कर दिया गया। हालांकि पटना में इसका असर नहीं के बराबर दिखा। भाकपा माले कार्यकर्ता का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि देश की मोदी सरकार किसानों से जंग लड़ रही है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से राज्यसभा में संविधान व लोकतंत्र की हत्या करके कृषि कानून को पारित करवाया, उससे किसानों के अंदर का संचित गुस्सा विस्फोटक बन गया है। और कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आलू प्याज जैसे आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और काला बाजारी नहीं हो सकती थी, लेकिन अब उसका दरवाजा खोल दिया गया। अब पूंजीपति सस्ते दर पर किसानों का सामान खरीदेंगे और फिर उन्हें महंगा बेचेंगे। उन्हें मुनाफा कमाने की छूट मिल गई है।